प्रोग्राम पब्लिक टॉक वसीम चौधरी के साथ में आपको खुशामदीद कहते हैं और हम बात करेंगे यूके इमिग्रेशन पर। नई सख्तियाँ और ताज़ा कवानीन क्या है, इस पर जो है बरतानिया में एक हलचल सी मची है। और ऐसे ही है जैसे लेबर गवर्नमेंट बहुत सारे इकदाम कर रही है, सख्तियाँ कर रही है, दूसरे मालिक के साथ जो है वो माहदे किए जा रहे हैं। किसी तरीके से जो माइग्रेशन नंबर है, जो उसके बाद माइग्रेशन है, उसको कम किया जाए, नंबर्स जो है वो नीचे लेके आए, काफ़ी हद तक कामयाब हो गए हैं। लेकिन उसके बावजूद जो यूके की रिफॉर्म पार्टी है, जो फार राइट्स ग्रुप है या रिस्टोर ब्रिटेन है, तो इसी तरह मुतालबा कर रहे हैं डू मोर। जैसे किसी दौर में अमेरिका पाकिस्तान को कहता था कि पाकिस्तान ने इतनी कुर्बानियाँ दी, कहा जाता है डू मोर। अब ये सिचुएशन जो है नई गवर्नमेंट के लिए है डू मोर। वो जितना काम कर रहे हैं लेकिन फिर डू मोर का मुतालबा सामने आता है। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए मौजूद हैं लंदन से सोलिसिटर है माहिर कानून रुमाना कौसर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रुमाना जी, आपने यकीनन देखा है कि यूके इमिग्रेशन एक बड़ा डिफरेंट लग रहा है, स्पेशली 2026 में कि हिस्ट्री में इतनी बड़ी रेट्स क्रैकडाउन नहीं हुए जितने के नई गवर्नमेंट में हो रहे हैं। और पुरानी और नई होम सेक्रेटरी जो है हमारी शबाना महमूद की सरबराही में नई नई पॉलिसीज़ बन रही हैं, डिटेंशन सेंटर्स बन रहे हैं। और अब तक जो मेरे पास खबरें हैं, तकरीबन जो फिगर्स लेटेस्ट आए थे, एक तो 50% इंक्रीज़ हुआ है छापों में क्रैकडाउन के अंदर, और 25 बिजनेसेस पर 25,000 बिजनेसेस के ऊपर रेड्स हुए हैं और 17,000 लोगों को पकड़ा गया है। और तकरीबन 2,500 के करीब लोग जो हैं ये वापस उन ममालिक में भेजे गए हैं। बहुत बड़ा नंबर है, हिस्ट्री में इतनी ज़्यादा रेड्स नहीं हुई। मुसलसल जो इन्फोर्समेंट एक्टिविटीज़ हैं उनमें इजाफा देखने आया है। और यूके में जो लोग टारगेट किए गए हैं, जो मुकामात, जो शहर, उनमें लंदन सर फहरिस्त है कि सबसे ज़्यादा छापे और गिरफ्तारियाँ जो हैं वो लंदन में हुई हैं। फिर उसके बाद बर्मिंघम, वेस्ट मिडलैंड जिसे कहते हैं, वेस्ट मिडलैंड में भी एक बड़ी तादाद जो है फॉरेनर्स की और इमिग्रेंट्स की है, और इलीगल जो इमिग्रेंट्स हैं उनकी गिरफ्तारियाँ हुई हैं। फिर साउथ वेस्ट इंग्लैंड में तीसरे नंबर पर गिरफ्तारियाँ बड़ी तादाद में हुई हैं और हज़ारों लोगों को पकड़ा गया है। और इसमें जो ज़्यादा लोग पकड़े गए हैं वो गिग इकॉनमी में डिलीवरी ड्राइवर हैं, हेयर ड्रेसर शॉप्स पे हैं, ब्यूटी शॉप्स पे हैं, या जो गाड़ियों को धोते हैं, जो कार वाश बड़े बड़े यहाँ पर डिफरेंट सिटीज़ में बने हुए हैं, वहाँ पर इन लोगों को पकड़ा गया। लो स्किल्ड लोग पकड़े गए हैं। लेकिन पकड़ने के बाद जो है जो फाइन्स हैं, वो जो मेरे पास फिगर सामने आया है वो बिल्कुल चौंका कर रख देने वाला है। 74 मिलियन पाउंड जो है उसकी पेनल्टी हुई है। रिसेंट जो तकरीबन 24-26 का जो फिगर सामने आया है 74 मिलियन पाउंड्स। तो आप ये सारी सख्तियाँ जो हैं ताज़ा कवानीन के साथ कैसे देख रही हैं, और जो इलीगल इमिग्रेंट्स जो हैं प्रॉपर्टीज़ में पकड़े जा रहे हैं या बिजनेसेस में, तो उसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो फेक भी जमा करवाए जाते हैं या फिर चेक नहीं किए जाते। तो इस हवाले से माहिर कानून आप क्या एडवाइस करेंगी? जी, थैंक यू सो मच। फर्स्ट वो जैसे आपने कहा कि ऑब्वियसली बहुत सारे यहाँ पे अक्रॉस द यूके हम देख रहे हैं कि रेड्स हो रहे हैं, इमिग्रेशन रेड्स, नॉट जस्ट एम्प्लॉयर्स के साथ, जो लोग इलीगल टेनेंट्स को भी रखते हैं उसमें भी, घरों में भी रेड्स हो रहे हैं। इसमें इंक्रीज हुआ है बिकॉज ये गवर्नमेंट का एक प्रोसेस अभी चल रहा है क्रैक डाउन करने के लिए, जो लोग इलीगल यहाँ पे रह रहे हैं और इलीगल काम कर रहे हैं या अकोमोडेशन जो इलीगल प्रोवाइड कर रहे हैं। सो इसका जो इफेक्ट है ये सिर्फ जो इलीगल इमिग्रेंट्स है उसके ऊपर नहीं होता। दूसरी तरफ से अगर हम देखें तो ये एम्प्लॉयर्स के ऊपर भी डेफिनेटली इम्पैक्ट होता है, एंड कंपनीज के ऊपर जो भी लोग इलीगल लोगों को रखते हैं। तो इसका फर्स्ट ऑफ ऑल अभी जो रेड्स जो आपने मेंशन किया फिगर्स, जो 17,000 लोग अरेस्ट किए गए हैं, तो इसका जो लोग कंपनीज चलाते हैं जिनके अपने बिजनेस हैं, तो उनको केयरफुल होना चाहिए कि वो इलीगल लोगों को काम नहीं दें और ऐसे काम को परमिशन ना दें जिससे उनको अपना नुकसान हो सकता है, एंड जो इमिग्रेंट है उसके भी इमिग्रेशन स्टेटस पे इफेक्ट हो सकता है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि जैसे आपने फिगर्स मेंशन किए कि
इमिग्रेशन रेट्स जो है एम्प्लॉयज कंपनीज के ऊपर ज़्यादा उनको फाइन्स लगाए गए हैं ना। नॉर्मली अगर कोई एक कंपनी किसी एक वन एम्प्लॉयर को इलीगल एम्प्लॉयर को काम पे रखती है तो उसको फाइन सिविल पेनल्टी जिसे कहते हैं वो मिलता है, एंड उसमें उनका फाइन है अराउंड £60,000। ये एक एम्प्लॉई के लिए एक कंपनी ने पे करना होता है। सो इट्स अ बिग रिस्क कि आप किसी एक एम्प्लॉय को, या इवन कुछ जगह अच्छा, पर मैं वो एम्प्लॉय जो इलीगल कंपनी इसको जो वहाँ पर मौके से पकड़ा जाएगा उसकी हाउ मच द कंपनी हैव टू पे? the companies normally find a civil penalty of £60,000. 60,000 £60,000, इज टू yes. मच? यस, It is for काफ़ी। any company, yes, जी। definitely. That's why it's a big risk. ये बहुत बड़ा रिस्क होता है कि एज अ एम्प्लॉयर आप किसी को इलीगल रख रहे हैं, एंड द डाउन साइड इज कि हर कंपनी में इज नो सिर्फ एक एम्प्लॉयर इलीगल नहीं होता। नॉर्मली दे हैव 4 or 5, यस, पूरी टीम यस। के या डिफरेंट स्टाफ होते हैं, तो इंडिविजुअली देखा जाता है। सो आपने जितने भी एम्प्लॉय इलीगल रखे हुए हैं, आपको ईच एम्प्लॉयर के लिए 60,000 फाइन देना होगा। एंड यू कैन अपील दैट मैटर, लेकिन आपको एक्सप्लेन करने होंगे अपने ग्राउंड्स कि आपने इलीगल पर्सन को क्यों रखा। क्या उन्होंने इलीगल डॉक्यूमेंट्स आपको दिए हुए थे, फेक डॉक्यूमेंट्स बना के आपको दिए थे कि उनके पास वर्क परमिशन है, या किस रीजन से आपने उनको काम की परमिशन दी। कुछ लोग होते हैं जिनके पास वीजा होता है, मे बी फॉर एग्जांपल PSW वीजा, और वो काम कर रहे होते हैं। एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उन ईच एम्प्लॉइज को चेक करना कि उनका राइट टू वर्क अगर एक्सपायर हो रहा है, दे शुड बी अप टू डेट। जैसे आपका केस मतलब वीजा फिनिश हो रहा है और आपके पास राइट टू वर्क नहीं है, तो यू हैव टू रेगुलरली अपडेट दैट। तो अब एम्प्लॉयर्स जो कंपनीज है वो उनके लिए अपील सेक्शन होता है कि वो अपील कर सकते हैं कोई भी उनको ऐसा फाइन मिले, बट उनके पास ग्राउंड्स होने चाहिए वो क्यों अपील कर रहे हैं, मतलब उनकी रीजन क्या थी। क्या उन्होंने मिस कर दी कोई डेडलाइन, क्या एम्प्लॉयर ने उनको फेक डॉक्यूमेंट्स दिए, या कोई व्हाट्स द सिचुएशन, वो एडमिन एरर हुआ है उनके बिहाफ पे। तो अपील के थ्रू जो उनको फाइन लगा है, मे बी दे कैन रिड्यूस इट, या उसको कैंसिल कर सकते, बट योर एविडेंस हैज टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग। अच्छा, ये तो आपने कंपनीज और एम्प्लॉयज़ की बात कर दी है, और जो रफ एम्प्लॉयज़ जो एम्प्लॉयज़ हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा हैं, उसको भी गवर्नमेंट जो है काफ़ी टैकल कर रही है, सख्ती से उनको देख रही है। अच्छा, ये तो बात हो गई कि लोग जो डिफरेंट बिजनेसेस में 25,000 बिजनेसेस में छापे पड़े हैं जो नंबर है, लेकिन इससे कहीं ज़्यादा नंबर हो सकता है, और मज़ीद ये सिलसिला रुका नहीं है, चल रहा है, तेज़ी से चल रहा है। लेकिन जो लैंडलॉर्ड्स हैं, एक तो जो है ओवर स्टे हुआ, बंदा इलीगल हो गया, साइलम पे उसका डिक्लाइन हो गया, या उसका वर्क परमिट किसी और कंपनी से था, कंपनी बंद हो गई, तो ये सारे इलीगल की कैटेगरीज में आते हैं। ज़ाहिर बात है, इनको काम भी चाहिए, इनको रिहाइश भी चाहिए। काम का तो यू हैव एक्सप्लेन अबाउट द वर्क एंड पेनल्टीज। सो व्हाट अबाउट द अकोमोडेशन, इफ़ द लैंडलॉर्ड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैम, या इसकी क्या गवर्नमेंट की क्या कानूनी क्या पॉलिसी होगी, फिर कहाँ पे वो रहेंगे? जी, यहाँ पे रूल्स हैं कि एज अ लैंडलॉर्ड आपको आप किसको अपनी प्रॉपर्टी रेंट पे दे रहे हैं, आपको केयरफुल हो कि उनके डिटेल्स चेक करने होते हैं। डिटेल्स मतलब उनको फाइनेंशियली वो अफोर्ड कर पाते हैं कि नहीं, वो भी उनको चेक करना होता है। एंड उनकी पासपोर्ट की कॉपी या कोई भी ड्राइविंग लाइसेंस, उनकी प्रॉपर ID चेक होना चाहिए। तो उसमें ये होता है कि अगर कोई इलीगल है, उनके पास वीजा स्टेटस नहीं है, तो लैंडलॉर्ड उनको मतलब अकोमोडेशन नहीं दे सकते रेंट पे। ये करंट रूल्स हैं, और इसमें यह है कि बहुत सारे लोग मजबूरी में रह रहे होते हैं यहाँ पे, एंड इवन एज ग्रुप में भी कोई ओवरस्टेज जो स्टूडेंट्स होते हैं, मे बी एज अ ग्रुप वो साथ मिलकर रहना चाहते हैं। तो कुछ लैंडलॉर्ड्स होते हैं जो ये अलाउ करते हैं सीक्रेटली, एंड लोगों को इलीगल इमिग्रेंट्स को उन्होंने अकोमोडेशन दी होती है। जी। नाउ इसमें डाउन साइड एज अ एम्प्लॉयर, सेम एम्प्लॉयर की तरह डाउन साइड ये है कि अगर कोई रेड हुआ और ये पकड़े गए, तो जो लैंडलॉर्ड होता है उसके ऊपर भी फाइन होता है। इमिग्रेंट जो होता है वो तो दे कैन डिटेन देम, उनको वो ले जाएंगे, लेकिन जो एक्चुअल लैंडलॉर्ड होता है उसके ऊपर फाइन होता है, डिपेंड्स ऑन किस तरह उन्होंने अकोमोडेशन दी है। एक तो होता है आप प्राइवेट टेनेंसी किसी को दे दें, जी। एम्प्लॉयज को दे दें, और प्राइवेट टेनेंसी में एक फॉर वन टेनेंट अगर आप किसी को एक रूम फॉर एग्जांपल दें, उसमें आपको फाइन हो सकता है अराउंड £5,000। तो अच्छा। ये ईच टेनेंट के लिए होता है। एंड दूसरा ये होता है कि इफ यू गिव योर प्रॉपर्टी, जैसे आप 3-4 रूम है आपके पास, एंड आप
हर रूम में 2-2 3 दिन टेनेंट्स को दे रहे हैं, उसमें ये होता है एज अ ग्रुप आपको पूरे टेनेंट्स के लिए अराउंड £10,000 फाइन हो सकता है। अच्छा। तो अगेन इसमें बहुत जरूरी होता है कि एज ए लैंडलॉर्ड आप अपने करेक्ट डॉक्यूमेंट्स रखें एंड अप टू डेट रखें डॉक्यूमेंट्स। अगर किसी के पास राइट टू वर्क एंड राइट टू रेंट नहीं है तो आप उनको परमिशन नहीं दे सकते अपनी प्रॉपर्टी में रहने के लिए। यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ जाती है लैंडलॉर्ड के लॉ में, हम देखते हैं कि अगर कोई इलीगल है तो उनको निकालना मुश्किल हो जाता है। आप उनको नोटिस आपको देना पड़ता है थ्रू कोर्ट्स, जिसमें बहुत सारे इट कैन टेक अ फ्यू मंथ्स कि वो प्रोसेस यस। कंप्लीट। अच्छा, रुमाना जी, ये चीज़ें आपने काफ़ी क्लैरिटी कर दी है, जो इलीगल वर्किंग और अकोमोडेशन के हवाले से। अच्छा, अब बात यह है कि बहुत सारे अब जो वीज़ाज़ हैं वो ई वीज़ाज़ आ गए हैं अब। तो अब ई वीज़ाज़ पर आप पासपोर्ट तो देख लेंगे, लेकिन उसके लिए फिर कैसे प्रोसीजर जो है, यहाँ पर बहुत सारे बिजनेसेस ऐसे हैं जो बेचारे जो कारोबारी लोग हैं वो मसलन मुख्तलिफ मुल्कों से आए हैं, तो वो इतने पढ़े लिखे नहीं थे, यहाँ पे मैंने मजदूरी करके उन्हें बड़े बड़े बिज़नेस बना लिए हैं। तो बहुत सारे बंदे ऐसे जिनको मैं जानता हूँ, जिनको बेचारों को साइन करने भी नहीं आते, वो अपने चेक में अंगूठा लगाते हैं और वो पढ़ भी नहीं सकते, इस कंट्री में हैं लेकिन बड़े बड़े बिजनेसेस उन्होंने बना लिए हैं, डिफरेंट जो उनके यहाँ पे बिज़नेस है। तो फिर वो कैसे चेक करेंगे कि ये बंदा लीगल है इलीगल है, किस तरह से चीज़ें फिर होगी? जैसे आपने कहा कि जो अब वीज़ास जो होते हैं वो ऑनलाइन होते हैं। पहले तो ये था कि आपको बायोलेटर या बायोमेट्रिक कार्ड होते थे जिस पे आपका वीज़ा जो टाइम पीरियड जी। होता है वो उस पर लिखा होता है। इवन अगर आपके पास लीव टू रिमेन है, असाइलम है, जो भी है उसमें होता था। अब जो वीज़ास ऑनलाइन है तो इसी तरीके से जो आपका राइट टू रेंट होता है कि आप एज अ टेनेंट कहीं रह सकते हैं, या आपका राइट टू वर्क होता है वो भी ऑनलाइन आप देख सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं। दोनों तरफ से ऑप्शंस होते हैं, जो एम्प्लॉयर होता है और लैंडलॉर्ड होता है वो भी चेक कर सकते हैं डायरेक्टली। होम ऑफिस की लिंक है, वेबसाइट है, जहाँ पे जाके वो एप्लीकेंट की डिटेल्स उसमें डाल के वो पूरा रिकॉर्ड निकाल सकते हैं कि इनके पास परमिशन है रेंट करने की या इनका वीजा एक्सपायर हो चुका है। तो उसपे वो पूरी डेट और पूरी इंफॉर्मेशन आ जाती है कि कौन सा वीजा है एंड इफ दे हैव राइट टू वर्क एंड रेंट। इसी तरह जो एप्लीकेंट होता है वो खुद भी अपना शेक कोड जनरेट कर सकता है ऑनलाइन। ये एक अच्छा। लिंक होता है जिसमें आपने अपनी डिटेल्स डालनी है एंड आप एनी टाइम चेक कर सकते हैं कि आपको राइट टू रेंट है या राइट टू वर्क है। अब उसका स्क्रीनशॉट आप लेके अपने पास रख सकते हैं एंड आप किसी भी लैंडलॉर्ड को या किसी भी एम्प्लॉयर को दिखा सकते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे हैं मना जी जिनके केसेस जो हैं वो पेंडिंग हैं, या असाइलम जो है उन्होंने अपीलें डाल दी हैं वो भी पेंडिंग है। अब इसमें बहुत सारे असाइलम सीकर भी जो है पकड़े गए हैं जो काम कर रहे थे, हालांकि उनको काम अलाउड नहीं था, लेकिन वो कह रहे जी हमारा केस जो है वो अभी पेंडिंग में है। तो उन लोगों के लिए आपके पास क्या ओपिनियन है? फिर ये जो इलीगल लोग जो है इनका मुस्तकबिल जो है ये कैसे, कहाँ से खाए पिएंगे, क्या करेंगे? फिर ये इनको वापस डिपोर्ट अगर भी किया जाता है तो फिर किस तरह से ये लोग जो हैं वो जो जेन्युइन असाइलम सीकर हैं ह्यूमन राइट्स को ये कि मेंटेन कर पाएंगे? इसमें ये होता है कि अगर आप इफ यू आस्किंग अबाउट राइट टू वर्क, मतलब इनकी ऑप्शंस क्या होती हैं। अगर किसी ने असाइलम क्लेम किया है एंड असाइलम जब आप क्लेम करते हैं उसमें आपको राइट टू वर्क नहीं मिलता, इमीडिएटली नहीं मिलता। लेकिन अगर आपकी एप्लीकेशन 12 मंथ्स के लिए पेंडिंग हो तो फिर आप राइट टू वर्क रिक्वेस्ट कर सकते हैं होम ऑफिस से कि होम ऑफिस ने इतना टाइम लगाया है आपके क्लेम पे, आपकी एप्लीकेशन पे, तो आपको काम करने की परमिशन दी जाती है एंड मोस्ट ऑफ द टाइम ये होम ऑफिस दे देते हैं। अपील क्या करें? अपील क्या भी यही है कि अगर आपका राइट टू वर्क चल रहा है, जब शुरू से चल रहा है, तो फिर जब आप अपील डालते हैं असाइलम की तो उसमें भी वो कन्वर्ट हो जाता है। आपकी राइट टू वर्क कंटिन्यू रहेगा जब तक आपकी अपील डिसाइड नहीं हो जाती एंड आप कोई फर्दर अपील्स नहीं करते आगे। तो अगर आपका असाइलम रिफ्यूज हो जाता है और आप कोई अपील नहीं सबमिट करते तो आपका राइट टू वर्क भी वहीं पे एंड हो जाता है। एक चीज जो लोग नहीं समझते वो है इट कम्स अंडर 3C लीव जिसे कहते हैं। वो एक राइट टू वर्क होता है कि आपकी जो राइट टू वर्क है वो कंटिन्यू रहता है जब तक आपकी एप्लीकेशन कोई पेंडिंग है। एज लॉन्ग एज आप अपनी वीजा एक्सपायर होने से पहले कोई एप्लीकेशन डालें, असाइलम क्लेम करें या जो भी आपकी ऑप्शंस हैं, तो आपका वो राइट टू वर्क कंटिन्यू रहता है, उसमें कोई ब्रेक नहीं आता। अच्छा, यकीनन ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि वो राइट टू वर्क कंटिन्यू रहता है, लेकिन अब हज़ारों लाखों लोग ये हैं, अब 17,000 के करीब ये लोग पकड़े गए और तकरीबन
2,500 के करीब लोगों को वापस किया गया उन मुल्कों में। अभी बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जिनके ऊपर मज़ीद नए ऑफिसर्स भर्ती करके काम किया जा रहा है, लेकिन ये जो हज़ारों लाखों लोग हैं इनका मुस्तकबिल ख़तरे में है। तो फिर ये अब 17,000 लोग हैं, यकीनन इनको इसी बेस पर पकड़ा गया होगा, इनके पास कोई डॉक्यूमेंट या कोई चीज़ नहीं होगी, मज़ीद गिरफ्तारी हो रही हैं। तो इन लोगों को फिर कहाँ इतने ज़्यादा लोग, डिटेंशन सेंटर तो ऑलरेडी फुल हैं, वहाँ पर जगह रखने के लिए नहीं है, इनके पास उतनी चीज़ें नहीं है इतने डिटेंशन सेंटर में रखने के लिए, उनकी मेंटेनेंस, खाना पीना, फिर आगे विंटर का मौसम आ रहा है। तो फिर किस तरह से ये लोग जो है इनको गुजारा, इनके साथ डील किया जाएगा इनके साथ? आई मीन नॉर्मली क्या होता है कि हर केस इंडिविजुअली देखा जाता है। सो अगर कोई पूरा ग्रुप, मतलब जितने लोग आप कह रहे हैं कि अगर ये डिटेंशन सेंटर में है, इसमें ये होता है कि इंडिविजुअली हर किसी को नोटिस पहले दिया जाता है, मे बी बेल कंडीशंस लगाई जाती हैं या उनको नोटिस दिया जाता है कि वो हम आपको रिपोर्ट कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम ये आ जाती है कि एक किसी को डिपोर्ट करने के लिए भी उसमें एक लॉन्ग प्रोसेस है। कुछ लोगों के पास एक्सपायर्ड पासपोर्ट होते हैं, कुछ लोगों के पास, मतलब अगर बहुत सालों से यहाँ पर रह रहे हैं, उनके पास कोई पेंडिंग एप्लीकेशन भी नहीं थी, उनके पास कोई प्रॉपर आईडी भी नहीं है, तो उनको वो डिपोर्ट भी नहीं इमीडिएटली कर सकते। तो आई थिंक इसमें कोई ऐसा ये ऑप्शन होता है एप्लीकेंट्स के पास कि वो कोई एप्लीकेशन करें, अच्छा। वो इलीगल थे तो वो पकड़े गए। तो डिटेंशन के अंदर रह के भी अब हम ऑफिस को कह सकते हैं कि यस आपने हमें डिटेन किया हुआ है, लेकिन हम वापस इस वजह से नहीं जा सकते और हम कोई ना कोई एप्लीकेशन करना चाहते हैं। तो उनके पास इन डिटेंशन राइट होता है कि वो कोई एप्लीकेशन डालने के बाद उनके पास ऑप्शन होता है कि वो बेल एप्लीकेशन करें अपनी रिलीज होने के लिए डिटेंशन में से। अगर वो कोई भी एप्लीकेशन नहीं करते या उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, देन ऑब्वियसली होम ऑफिस कंसिडर करेगा कि वो फास्ट ट्रैक में उनको डिपोर्ट करे। सही। अच्छा, बिल्कुल रुमाना कौसर जी, थैंक यू। हमने पहले सेगमेंट में जो बात की है यूके में जो इमिग्रेशन में सख्ती आई है, क्रैकडाउन हुआ है, हज़ारों लोग पकड़े गए हैं और उनके हवाले से आपने बड़ा तफसीली ब्रीफ भी किया है और उनको आगे जो कानूनी रास्ता अख्तियार करना चाहिए उस पर भी हमने बात की है। और हम बात अब करेंगे जो दूसरे सेगमेंट में बरतानिया में अगस्त का महीना बड़ा इम्पोर्टेंट है, नए कवानीन जो है वो नाफिज होने जा रहे हैं, इस पर हम बात करते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट सेगमेंट में इस पर बात करेंगे।